रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदिषे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। के खाओ और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही धनी हो जाओ। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, और आप से मर जाते हैं कर कर। श्री सीताराम भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, श्री हनुमान जी महाराज की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरु गोविंद महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। साधु जी सीताराम, साधु जी। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको एक ऐसी कथा क्रम में ठाकुर जी के सप्तनिधियों के दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, अद्भुत बात यह है, सिनेमा जगत के सुप्रसिद्ध गायकों में हमारे बड़े ही लाडले श्री बी पराग जी, आपके द्वारा कथा का संकल्प लिया गया। ठाकुर जी ने आपको निमित्त चुना, तो आप अगर सिनेमा जगत में गायकी में एक शीर्ष स्थान पर विराजमान है नहीं है, तो दोनों तरफ से गायकों की ही टक्कर मची है। पर अद्भुतता यह है कि हमारे प्यारे पूज्य श्री व्यास जी महाराज जी की मंगलमयी वाणी से हम सब इतने भाव विभोर हो रहे। हमको अभी बता रहे थे आप, जब हम घर बैठे थे गाड़ी में, कि यहाँ पर सभी लोग ब्रज के इस उत्सव में गोपी और उद्धव संवाद को सुना है। खूब जल्दी में हम आए हैं, लेकिन इसी बहाने हमको भी आप सबके दर्शन हो गए। और इस कथा क्रम में और पहली बार सिनेमा जगत के गायकों में बहुत सी प्रसिद्धि पाने वाले लोग हुए और खूब प्रसिद्धि मिली लोगों को, पर प्रसिद्धि पाकर के सिद्धि की तरफ लौटने वाले एक आप हैं। सिद्धि की तरफ एक लौटने वाले श्री प्रियाजू की का स्वभाव क्या हो सकता? हम कहते भैया, भक्त में और अभक्त में एक ही अंतर है। अभक्त हर व्यक्ति को अपने से छोटा, अपना गुलाम बनाना चाहता है, और जो भक्त होता है वो दूसरों का दास बनना चाहता है, प्रभु का दास बनना चाहता है। एक बात और, सोना और पारसमणि को अगर देखा जाए तो एक पारसमणि पत्थर है। तुमने सुना है पारसमणि के बारे में? तो देखा तो हमने भी, लेकिन उसकी एक ही क्वालिटी है कि वो सोना बना सकती, पर पारसमणि नहीं बना सकती। पर भक्त की एक अलग क्वालिटी है, जो भक्त होता है वो दूसरों को स्पर्श होते ही दूसरे को भी भक्त बना देता है। तो ये श्रेय निश्चित रूप से हम अपनी वाणी से कहें, जो विनम्रता, श्री प्रियाजू के प्रति जो समर्पण, श्री ठकुरानी जी के प्रति जो आपका स्नेह, जो ममत्व है, लाए वालों के चक्कर में जो पढ़ने वाले थे उनको भी हिंदुत्व का पाठ पढ़ा करके पूरे भारत को एक नया संदेशा दिया है कि फिल्म सिनेमा जगत के
प्रसिद्ध गायक भी ठाकुरानी के इतने बड़े भक्त हो सकते हैं। यह आपने जो संदेश दिया, हमारा मन बहुत, अब क्या कह दें, कई बार हमने बोला भी है, फिर से हम बोल देते हैं, जहां पर प्रेम ज्यादा होता है वही जब से आए हैं चुप ही नहीं है, तो इतनी कम भी नहीं बोल रही, पर हम बहुत प्रसन्न हैं, मन एकदम गदगद है, खूब झूमने को मन कर रहा। और हमारे परम पूज्य श्री व्यास जी, आपसे तो हमारे ऐसा स्नेह क्या कह दे, मैं सच बता दें, हमको तो गायकी में, देखो गायकी में होता है राग, आप दोनों राग के धनी, लेकिन आपके अंदर एक और अनुराग ना हो तो केवल तालियां मिलेगी, पर तालियां जिनको मिलेगी उन्हें बाद में गालियां मिलेंगी। ये तालियों का सिद्धांत है, जिन्हें तालियां मिलेगी उनको गालियां मिलेगी। तो जिनके पास केवल राग होगा वो ताली पाएंगे, पर जिनके पास राग के साथ साथ गोविंद का अनुराग होगा वो ताली भी पाएंगे, थाली भी पाएंगे, भक्त को भी पाएंगे और भगवान को भी पाएंगे और सिद्धि भी रहेंगे, वहीं वृंदावन बनाएंगे और जीते जी बनाएंगे। अच्छा, कथा का मतलब ही यही, आप लोग यहाँ 7 दिन से कथा सुन रहे, आज विराम दिन है, हम तो बीच के बीच खेत के बिजूके बन के प्रकट हो गए, लेकिन क्या करें, अब हमको बैठा दिया, फिर माइक दे दिया कि नहीं नहीं अब आप बोलो। खैर हम बोलने ही आए थे, आदमी आता ही बोलने हैं भाई, और कथा वक्ताओं को तो शुगर जैसी बीमारी होती है बोलने की, और खासकर हमें तो बेफिजूली की बातें हैं। हमारा सोचना थोड़ा अलग है, हम ये मानते हैं कि कथा तो वही सार्थक है जो जीते जी ही स्वर्ग का अनुभव करवा दे। भाई मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा ये देखा किसने, क्योंकि आज तक फुटेज गई नहीं, वहां से कोई फुटेज आई नहीं, जो मरे हैं वो लौट के आए नहीं कि हम स्वर्ग चले गए, बाय बाय टाटा, और जो यहां बैठे उनने स्वर्ग देखा नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वर्ग होता नहीं, होता है। कहां है? चंडीगढ़ में 7 दिन से बना तो है। ब्रज रस उत्सव, वृंदावन के प्रगट की महिमा गाई जा रही, और कौन गा रहा है? एक ब्रजवासी ही गा रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, तुम्हें ताली बजाने की बहुत आदत है, बहुत गजब के आदमी हो, कोई भी आए लगे ताली, लगे ताली, अभी हम उठेंगे तो फिर ताली, फिर गजब आदमी हो, जिसे देखो 7 दिन से। अरे रुको, तो केवल वृंदावन जो प्रकट करवा रहे वो ब्रजवासी भर नहीं है, ठाकुर जी के एक नटखट साथ में बांके बिहारी के दर्शन करते हैं, लेकिन अब वो तो बैठे रहते हैं, पर्दा 2-2 मिनट में लगता रहता है, गोसाई जी लगाते हैं। ब्रज के प्रति हमारा बड़ा स्नेह है, लेकिन अब करें क्या? तो परम पूज्य श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी ने हमको बहुत पहले एक बात बोली, आहा पंडित जी, वृंदावन का कोई ब्रजवासी आपको अगर अपना बना ले, स्वीकार कर ले, दी पराग जी भैया, वृंदावन का कोई ब्रजवासी समझना ठाकुर जी ने ही स्वीकार कर लिया है।